जिसको बदनाम गलियां बोलते हैं, कमाठीपुरा कांग्रेस हाउस। जबरदस्ती देह व्यवसाय करना पड़ता है। 10-12 साल की थी, जिसकी खेलने की उम्र थी, जिसकी पढ़ाई करने की उम्र थी, और उनको वेश्या व्यवसाय करना पड़ता था। नमस्कार। मैं पत्रकार थी और रोज समाज में जो घटनाएं होती थी, बलात्कार, लूटपाट, चोरी, वो सब लिखते थे। लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई जो मेरी लाइफ का चेंजिंग गियर बन गई। मैं 1993 में, जिसको बदनाम गलियां बोलते हैं, कमाठीपुरा कांग्रेस हाउस, वहाँ पे अनैतिक देह व्यवसाय करनारी महिलाएं होती है, जिसको हमारे समाज सेक्स वर्कर बोलते हैं। और वहाँ पे एक अपने फिल्म स्टार सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने गए थे। मैं पत्रकार के नाते वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गई थी और मैंने देखा कि वो अनैतिक देह व्यवसाय में अनेक महिलाएं और छोटी बच्चियां फंसी हुई है, जिनकी मर्जी नहीं है, फिर भी उनको जबरदस्ती देह व्यवसाय करना पड़ता है। और जब मैं गली में गई और कुछ बच्चियों से बात की, तभी मुझे पता चला कि गरीब राज्य और हमारे पड़ोसी गरीब जो देश है, नेपाल, बांग्लादेश, वो सब जगह से दलाल लोग उनको अगवा करके मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में लाके उनको बेच देते हैं और फिर उनको जिंदगी भर देह व्यवसाय करना पड़ता है। और उनके लिए काम करने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो तभी मैंने ये बात मेरे पति से किया और मेरे पति मिलिट्री से रिटायर होके आए थे, बालकृष्ण आचार्य। मैंने ये सब बात किया, तभी हमने तय कर लिया कि इनके लिए कोई काम नहीं करता है, इनके लिए हम काम करेंगे। क्योंकि वो जो वहाँ पे जो देह व्यवसाय में महिलाओं के साथ छोटी बच्चियां भी थी, जो 10-12 साल की थी, जिसकी खेलने की उम्र थी, जिसकी पढ़ाई करने की उम्र थी, और उनको वेश्या व्यवसाय करना पड़ता था। और वही बच्चियों में मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखाई दिया। बंगाली लड़का जो मेरे पति की शॉप में काम करता था, वो एक लड़की को प्यार करता था और वो लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की थी कोठे पे। वो लड़के ने मेरे पति को बोला कि आपकी पत्नी पत्रकार है, वो पुलिस और पॉलिटिशियन को जानती होगी, उनको बोलो मुझे कुछ मदद करे ताकि मैं वो लड़की को छुड़ा पाऊँ। तो जिस दिन मैंने बात निकाली, उसी दिन पति ने भी ये बात किया और हम उसके दूसरे दिन जो बंगाली लड़का था, उसकी जो प्रेमिका थी, जो कि सेक्स वर्कर थी, उसको छुड़ाने के लिए गए। और हम एक लड़की को जब रेस्क्यू करने के लिए गए पुलिस के साथ, तभी 15 लड़कियां बाहर आई और पैर पकड़ने लगी, हाथ जोड़ने लगी कि हमें भी ये दलदल से बाहर निकालो, हमें अपने माँ बाप के पास जाना है, हमें अपने घर जाना है। और जब एक लड़की को हमने रेस्क्यू करना तय किया था, तब 15 लड़कियां आई और फिर यही जर्नी हमारी शुरू हुई। अब तक हमारी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन ने 6000 से भी ज़्यादा लड़कियां, छोटी बच्चियां और महिलाओं को आज़ाद करवाया है और उनका पुनर्वसन किया है। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ छोटी लड़कियां से देह व्यवसाय करवाया जा रहा है, या तो कोई महिला है जो अपनी मर्जी से यहाँ से निकलना चाहती है, क्योंकि दलाल ने जब गांव से लाते हैं तो दलाल बोलते हैं कि मुंबई में या पूना में अच्छे घर में काम दिलाएंगे, और जब वो महिला यहाँ आती है गरीब राज्य से, गरीब परिवार से, जब मुंबई पुणे जैसे महानगर में आती है और उसको पता चलता है कि भाई मैं तो घर काम के लिए आई थी या फैक्ट्री में काम करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तो देह व्यवसाय में धकेल दिया, तो फिर वैसी महिलाएं के पास हमारे जो इन्फॉर्मर है, हमारे वॉलंटियर है, हम उसको स्पाई बोलते हैं, जो अंडर कवर जाके ऐसी महिलाओं और लड़कियों को ढूंढते हैं
जो जिनके पास ज़बरदस्ती देह व्यवसाय करवाया जा रहा हो। तो हमारी संस्था ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हम पुलिस के पास जाते हैं और फिर पुलिस की हेल्प से हम लीगल कार्यवाही करके उनको रेस्क्यू करवाते हैं, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। कोर्ट के ऑर्डर से फिर हमारे जो शेल्टर होम है, प्रोटेक्टिव होम, संरक्षण गृह, उसमें हम उनको लेके आते हैं। कोर्ट के ऑर्डर से हमारे शेल्टर होम में जब लड़की आती है तो उसके बाद उसका मेडिकल शुरू होता है। मेडिकल, एज वेरिफिकेशन, HIV टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट और उसका डी एडिक्शन ट्रीटमेंट। उनको वहाँ पे जो आदत लगा देते ड्रग्स वगैरह की, अल्कोहल की, वो सब निकालने के लिए ट्रीटमेंट और उसका काउंसलिंग। उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनको कायदा की सलाह देना, उनको जो डिप्रेशन है, ट्रॉमा है या नेगेटिविटी है या जिस प्रकार से वो यातना भुगत के यहाँ आई है और उसको फिर नॉर्मल वे में लाने के लिए हमारे पूरी उनके एक प्रोग्राम शुरू होता है जो सुबह से लेके शाम तक उनको बिजी रखना। सुबह में उनका योगा होता है, जुम्बा होता है, मेडिटेशन होता है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग शुरू होती है। उनके साथ अलग अलग तरीके से काउंसलर बात करती है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। फिर उनके पास से जो सत्य हकीकत क्या है, कौन लाया, किसने बेचा, कौन से संजोग में यहाँ आई, वो सब बात लेके हम कोर्ट को देते हैं। फिर कोर्ट ऑर्डर करती है पुनर्वसन का। तो पुनर्वसन में उनको बेसिक एजुकेशन से लेके उनको हुनर अलग अलग सिखाया जाता है, उनको कलाएं सिखाई जाती है, उनके पसंद की जो जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है। और फिर उनकी लीगल प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद फिर अगर वो अपने घर जाना चाहती है, अपने राज्य में जाना चाहती है, तो कोर्ट के ऑर्डर से हम वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं। हमें पब्लिक के पास से तकलीफ आती है तभी हमें गवर्नमेंट ही मदद करती है। हम जो भी काम करते हैं गवर्नमेंट की भागीदारी में ही काम करते हैं, शासन के साथ हम काम करते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम पुलिस को देते हैं और पुलिस के साथ ले जाके हम रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर होता है। हमारे हर एक केस में स्टेट कंप्लेनेंट होती है, स्टेट ही फरियाद करता है, हम पंच और विटनेस होते हैं। उसके बाद ऑर्डर करवाना हो तो ये सब सरकार के साथ हम काम करते हैं। दूसरे देश की अगर नागरिक है, बांग्लादेश या म्यांमार, तो हमें गृह मंत्रालय से उनका ऑर्डर करवाना पड़ता है, अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ काम करना पड़ता है, अलग अलग एम्बेसी के साथ काम करना पड़ता है। तो हमें गवर्नमेंट का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, ये हकीकत है कि गवर्नमेंट से हमें बहुत कम राशि की जो ग्रांट मिलती है वो भी बहुत लंबे समय के बाद, 4-4, 5-5 साल के बाद हमें वो जो मदद मिलती है गवर्नमेंट की ग्रांट, वो सरकारी यंत्रणा की वजह से उसमें बहुत विलम्ब होता है। ठीक है, पब्लिक से यानी सब हम जब रेड करने जाते हैं तो वहाँ के जो एरिया है, वहाँ के माफिया लोग हैं, वो हमारे पे हमला करने आ जाते हैं। पूरा मोब आ जाता है, तभी पुलिस हमारी रक्षा करती है, तो हमें पुलिस मदद करती है। दूसरी रही पब्लिक की बात की, हमने जहाँ जहाँ पे भी हमारे ये संरक्षण गृह शुरू किए हैं, मुंबई, पूना, ठाणे, दिल्ली, वहाँ पे आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग, उन्होंने विरोध किया है कि ये गंदी जगह से वेश्या लोगों को लाके हमारे पड़ोस में रखते हैं। तो लोगों की जब लोगों से मुसीबत आती है तभी हमको हमेशा सरकार ने मदद की है। आज भी मेरे पड़ोसी ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा पड़कार है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये लड़कियां खराब जगह से आई है तो हमारे पूरे एरिया को खराब कर देगी। तो आज भी सोशल स्टिग्मा हमारे समाज में है। सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि ये जो ये सब जगह पे अभी तो पहले तो एक कमाठीपुरा, ये बदनाम गली, मतलब ये एक नामचीन एरिया था कि कमाठीपुरा में वेश्या व्यवसाय चलता है।
अभी तो मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में देह व्यवसाय चलने लगा है। तो मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो डिमांड है इसके लिए वो बंद होनी चाहिए। और किसी का भी, कोई भी लड़की का शारीरिक शोषण नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देह व्यवसाय में फंसी हुई लड़की या महिला के ऊपर भी जो कस्टमर आता है वो बलात्कार, उसको भी बलात्कार ही बोलना चाहिए। क्योंकि एक निर्भया के ऊपर बलात्कार हुआ और हमने चारों ओर हंगामा किया, लेकिन यहाँ पे तो हजारों महिला और लड़कियों के ऊपर रोज 15-20 बार बलात्कार हो रहे हैं। उसके लिए सरकार को संवेदनशील बनना चाहिए।